हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। ये हम लोग दूसरा सेशन लेकर के आए हैं रचना से संबंधित। और इस रचना का जो दूसरा सेशन लेकर के आए हैं उनमें मुख्य आज हम लोग पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास के बारे में। इनकी कितनी रचनाएं हैं और इनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ है, इनके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, इनके गुरु का नाम क्या है, इन सब के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो सन 1497 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था, माता का हुलसी हुलसीबाई था। इनके जो गुरु थे उनके गुरु का नाम है नरिहर दास। बहुत इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जामों में पूछ लिया करता है तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था। तो तुलसीदास के गुरु का नाम था नरहरिदास था। क्या था? नरहरिदास। तुलसीदास ने रामायण की जो है रचना किया था। इनको जो है आधुनिक रामायण का वाल्मीकि भी कहा जाता है। और हिंदी साहित्य का के जो महान संत हैं वो कौन है? तुलसीदास हैं। हिंदी साहित्य के अगर महान संत कवियों में हम जिक्र करें तो उसमें तुलसीदास का नाम सर्वोपरि है। रामचरितमानस इनका गौरव ग्रंथ है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात करें तो रामचरितमानस जो है वह तुलसीदास का सबसे गौरवपूर्ण ग्रंथ है। और तुलसीदास द्वारा जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। रामचरितमानस इनका जो मुख्य है, गीतावली, दोहावली, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, वरवै रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली, सतसई, इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। इन रचनाओं में जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाली रचनाएं हैं उन रचनाओं को हम हाईलाइट करके माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। कौन कौन सा हाईलाइट ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में इनकी रचनाओं से। पहला है ये गीतावली से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गीतावली किसकी रचना है, तो गीतावली तुलसीदास की है। दूसरा जो अधिकतर पूछा जाता है वह है सतसई। सतसई के बारे में भी पूछा जाता है। और पूछा जाता है दोहावली और विनय पत्रिका। दोहावली, विनय पत्रिका, ये तीन महत्वपूर्ण हैं जो पूछे जाते हैं तुलसीदास की रचनाओं के बारे में। कौन कौन से? पहला गीतावली, दूसरा है दोहावली, तीसरा है विनय पत्रिका। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है गोस्वामी तुलसीदास की। ज़्यादातर एग्जामों में यही एग्जामों में पूछा जाता है। तो आप रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, वरवै रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कहने का मतलब है जो भगवान राम से संबंधित हो, उनके घर परिवार से संबंधित है, अधिकतर उनकी रचना देख कर के हम जान जाएंगे कि रचना। जैसे अगर पूछे आपसे, कहीं पर लिखा गया है जानकी मंगल, जानकी एक प्रकार से सीता जी की बात हो रही थी, तो सीता राम की पत्नी थी। यह रामायण से संबंधित इनकी जो प्रमुख भाषा है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि तुलसीदास की जो प्रमुख भाषा थी कौन कौन सी थी? वो व्रज और अवधी भाषा थी। ये जितने भी अपने रचनाओं का निर्माण किया है अधिकतर इनका व्रज और अवधी भाषा में भी देखने को मिलता है। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें सर्वप्रमुख जो है वो गीतावली है, दोहावली है, विनय पत्रिका है, जानकी मंगल है, रामलला नहछु है, रामचरितमानस है, वैराग्य संदीपनी है, वरवै रामायण है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, कवितावली, सतसई, ये इनकी प्रमुख क्या हैं? रचनाएं हैं। सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट क्वेश्चन है रामचरित तुलसीदास से वह है गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका। और इनकी भाषा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका जो प्रमुख भाषा है रचना का वह है व्रज अवधी। कौन कौन सी है? ब्रज और अवधी। फिर से बारे में हम रिवीजन करेंगे। जन्म इनका 1497 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य में बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था। पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम हुलसी था। इनके जो गुरु थे गुरु नरिहर दास थे। कौन थे? नरिहर दास। तो इस प्रकार से था तुलसीदास जी का जीवन परिचय। इनका जो हिंदी साहित्य का जो सर्वप्रमुख है वो रामचरितमानस इनका गौरवपूर्ण ग्रंथ है। और रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, रामाज्ञा,
जानकी मंगल, पार्वती मंगल, इनके जो प्रमुख क्या हैं रचनाएं हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।